बुलंदशहर के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध वर्ग से घर घर करेंगे संपर्क। प्रमुख समाज के लोगों के साथ बैठक भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे आज। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे, घर घर जाकर करेंगे बातचीत। यूपी के रण में आज देखेंगे अमित शाह। कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। घर घर अभियान के तहत लोगों से करेंगे मुलाकात। आज सामने की सियासत भी साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 3:15 बजे करेंगे पदाधिकारियों के साथ बैठक। बागपत भी जाएंगे अमित शाह। पश्चिमी यूपी का समीकरण भापने उतरेंगे अमित शाह। मेरठ के दौरे पर आज रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5:15 बजे विशिष्ट लोगों के साथ मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बिजनौर का दौरा। दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। संगठन की बैठक में होंगे शामिल। अमरोहा के दौरे पर आज रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी में बीजेपी का चुनावी रथ अभियान आज से होगा शुरू। सीएम योगी रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सपा कार्यालय में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी घोषणाओं पर दे सकते हैं जानकारी। वैसे की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे वैसे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा पर सीएम योगी का ट्वीट अटैक। लिखा 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर से तैयार है। मुखिया गुजर के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर ओवैसी ने कसा तंज। हसनपुर से मुखिया गुजर को सपा ने दी है टिकट। ओवैसी का सपा पर हमला। कहा सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संगीत सेकुलर बन जाते हैं। ओवैसी और जनाधिकारी पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा के बीच होगा गठबंधन। बाबू सिंह कुशवाहा हो सकता है गठबंधन का सीएम चेहरा। आज होगा ऐलान। बीजेपी के यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं पर रायबरेली से अदिति सिंह को बीजेपी ने दिया है टिकट। हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन को टिकट दिया गया है। यूपी बीजेपी का नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। सीएम योगी ने किया लॉन्च। नई टैगलाइन है सोच ईमानदार काम दमदार। यूपी फिर से मांगे बीजेपी सरकार। बीजेपी के नए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। लखनऊ में थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद बोले सीएम योगी। यूपी ने वंशवाद की राजनीति को खारिज किया। परिवारवाद पर भी जनता ने प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दंगाई जेल में पोस्टर चौराहे पर 2017 में हमने जो वादे किए वो पूरे किए। चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। रैलियां रोड शो को लेकर आयोग कर सकता है फैसला। 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का जिलाधिकारियों के साथ आज होगा संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में चल रहे विकास योजनाओं की लेंगे जानकारी। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक आपराधिक वंशवादी हो उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। शाहजहांपुर के तिलहर में एसपी विधायक रोशन लाल ने वोट की तुलना बेटे से की। कहा कि बेटे और वोट एक समान, दोनों की सुरक्षा और सम्मान जरूरी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 8 लाख सरकारी पद महिलाओं को दिए जाएंगे। शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरने का वादा। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा सरकार बनी तो शिक्षा बजट बढ़ाएंगे। पेपर लीक हुआ तो कड़ी सजा होगी। यूपी में मुख्यमंत्री फीस के सवाल पर बोली प्रियंका गांधी। कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रियंका गांधी खुद को सीएम उम्मीदवार बता रही हैं। यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। सीएम उम्मीदवार पर प्रियंका के जवाब पर बीजेपी का बयान। जिस पार्टी में चेहरे और कद को लेकर बयानबाजी हो रही है उस पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि पीएम मोदी का विजन फेल हो गया। बीजेपी का विजन देश का विजन नहीं। भारत को नई सोच की जरूरत वो कांग्रेस ही दे सकती है।
हसनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री अर्चना गौतम ने जी मीडिया से खास बातचीत की। हसनापुर को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आप ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। आगरा में फूट फूट कर रोए निर्दलीय विधायक दिगंबर सिंह। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से लिया आशीर्वाद। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव के घर पर मुलाकात की। अपर्णा यादव ने खुद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर फोटो ट्वीट की। बीजेपी नेता संगीत सोमका समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, मुलायम को पता है बीजेपी जीत रही है, इसलिए अपने परिवार को बीजेपी में भेज रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम बोले, एसपी धोखेबाजों की पार्टी है, अपराधियों और अतीक अहमद की पार्टी है। एसपी आरएलडी का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया एसपी पर वार। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा, सीएम योगी ब्रांड है, अखिलेश यादव कांड है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने एसपी पर किया तीखा प्रहार। कहा, जिन्नावादियों को राष्ट्रवादी सबक सिखाएंगे, जो जितना बड़ा सपाई वो उतना दंगाई। यूपी के मंत्री ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के से डर गए हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। ब्रिजेश पाठक ने कहा, आज यूपी में बिना भेदभाव के हो रहा है विकास। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का विकास हुआ। समाजवादी गढ़ कन्नौज को भेजने की तैयारी में बीजेपी। असीम अरुण को बीजेपी सदर सीट से उतारने की कर रही तैयारी। कन्नौज के ही रहने वाले हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ेंगे। जी मीडिया से बोले समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद, मेरा कोई नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। मैंने कभी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सिराथू जाएंगे। प्रत्याशी बनने के बाद केशव मौर्य का पहला सिराथू दौरा। कौशाम्बी के सिराथू में केशव मौर्य मंदिर में देवी दर्शन से शुरू करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में एक रिटायर्ड आईएएस, 2 पीएचडी होल्डर और 9 पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल। हरियाणा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। हजारों कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया ने यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत का भरा दम। कहा, 2022 में एसपी की ही सरकार बन रही है। गाजियाबाद से गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। बिना मां समर्थकों के साथ कर रहे थे प्रचार। अवैध शराब ठिकाने पर आबकारी विभाग और पुलिस की छापेमारी। 50 लीटर शराब बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है छापेमारी। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा की बात बताने के लिए जारी करेगी पोस्टर। पहले पोस्टर में अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य को दी गई जगह। बीजेपी के दूसरे पोस्टर में कांग्रेस की पोस्ट गर्ल प्रियंका मौर्य और अन्य महिलाओं की भी तस्वीरें। महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी ने जारी की है पोस्टर। पोस्टर के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी करेगी प्रचार। बताया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा चक्र देती है बीजेपी। टिहरी से बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी नेता ओम गोपाल रावत जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। वीडियो शेयर कर कहा, सालों से मेहनत करने के बाद भी बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। अखिलेश यादव सीएम योगी ने साधा निशाना ट्वीट करके लिखा, जिनका चरित्र लोकतांत्रिक आपराधिक वंशवादी, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात हास्यास्पद। देवरिया में चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुए 20 लाख से ज्यादा रुपए। बरियारपुर थाना के करौदी चेक पोस्ट पर स्क्वाड टीम कर रही थी जांच। शीतलहर पे बिगड़ी व्यवस्था। यातायात साधनों का समय भी बदला। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त।
उत्तराखंड चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी, हरक सिंह रावत कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस में बनी हरक सिंह रावत की बात बहु अनुकृति गोसाई के साथ सदस्यता ली, बोले कि बिना शर्त कांग्रेस में हुआ हूं शामिल। हरक सिंह रावत की बहु अनुकृति गोसैन का बयान, हमारी कोई पसंदीदा सीट नहीं, जो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है वो सबको मंजूर होगा। हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी, परिवार के लिए ही टिकट मांग रहे थे हरक सिंह, अब क्या जवाब देगी कांग्रेस। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अल्मोड़ा में डोर टू डोर किया कैंपेन, इस दौरान लोगों ने सीएम धामी को मिठाई भी खिलाई। उत्तरकाशी की तीनों विधानसभा पुरौला, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए शुरू हुआ नामांकन, सभी दलों के प्रत्याशी आगामी 28 जनवरी तक करेंगे नामांकन। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने दागी नेताओं को दिया टिकट, उत्तराखंड में इस बार आपकी सरकार बन रही। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी युवाओं को साधने की कर रही कोशिश, पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पहली बार वोट डाल रहे युवाओं से किया डिजिटल संवाद। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई, पैसे किसी के घर से मिले, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा, ये हो सकता है कि मैं अपने रिश्तेदारों पर नजर नहीं रख सका। केजरीवाल के आरोपों से नाराज सीएम चन्नी, बोले केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहा हूं, इनकी आदत है पहले इल्जाम लगाने की और फिर माफी मांगने की। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान, पंजाब में हम छोटा और बेहतर मैनिफेस्टो लाएंगे, 5 साल में हमने 92% वादे निभाए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की लिस्ट में 13 सिख उम्मीदवार, 12 किसानों को दिया गया टिकट, अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवार। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा सीएम चन्नी की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है, माफियाओं से सीएम के संबंध, जनता ने परिवर्तन लाने का मन बना लिया है। बीजेपी ने तरनतारन से नवरीत सिंह, कपूरथला से रणजीत सिंह और फिरोजपुर सीट से पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह को टिकट दिया है। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी से नहीं मिला टिकट। गोवा चुनाव के लिए शिवसेना ने कसी कमर, शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, पणजी से शैलेंद्र वेलिंगकर को टिकट दिया गया है। अब इंडिया गेट पर नहीं दिखेगी अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल किया जाएगा शिफ्ट, नेशनल वॉर मेमोरियल में समाहित हुई ज्योति। अमर जवान ज्योति पर सरकार की सफाई, कहा नहीं बुझेगी लॉ, होगी विलीन, कुछ विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगेगी भव्य मूर्ति, 23 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मूर्ति का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया उनको ये श्रद्धांजलि है, अच्छा फैसला है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाना राष्ट्रीय त्रासदी और इतिहास को मिटाने की कोशिश। पीएम मोदी ने सोमनाथ में सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा सोमनाथ आस्था और संस्कृति का केंद्र, सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया, सरदार पटेल ने पुनर्निर्माण करवाया। मणिपुर दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि बिना भेदभाव के हर वर्ग का किया गया विकास, ये विकास डबल इंजन की सरकार का परिणाम। त्रिपुरा दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ नॉर्थ ईस्ट का विकास, आज दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम हुई। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, संसद को सुचारू रूप से चलाने पर होगी बात। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को जारी किया एडवाइजरी, क्लासिफाइड या फिर सेंसिटिव जानकारियां व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर न करें। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर भारत की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाले 35 यूट्यूब चैनल, 2 वेबसाइट पर प्रतिबंध। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की रूस को चेतावनी, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर करती है तो हमला माना जाएगा।
यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने सी ऑफ जापान से किया कलेब क्रूज मिसाइल का परीक्षण। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में रूस ने सी ऑफ जापान में किया कलेब क्रूज मिसाइल का परीक्षण।